हाय फ्रेंड्स, लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है मैनिफेस्टेशन में। हम सब जानते हैं कि बिना लेट गो के विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर सारी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है तो लेट गो एक ऐसा फेस है जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिना टेक्निक किए भी अगर लेट गो कर देते हो तो आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो जाती है। प्रॉब्लम लेट गो को लेकर के ये है कि एक मिसकंसेप्शन है कि लेट गो का मतलब अपनी विशेस को भूल जाना है। ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी अपलोड की हुई है लेट गो के ऊपर कि लेट गो का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अपनी विशेस भूल जाओ। अपनी विशेस हम कैसे भूल सकते हैं जिसके लिए हम इतने परेशान हैं, इतनी सारी रेमेडीज कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं। उस विश को भूल जाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेट गो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी विशेस से रिलेटेड डाउट को खत्म कर देंगे। अब अपनी विशेस में आ रही देरी के लिए डेस्परेट होना बंद कर देंगे। अब आप परेशान होना बंद कर देंगे असल में। और क्यों बंद कर देंगे? क्यों ना परेशान हो हम? सिर्फ इसलिए बंद कर देंगे कि आपने अपनी विश को, जो एक तरह से हमारा बेबी है, राइट, अपनी विश को हमने किसी और के हवाले कर दिया है। और किसके हवाले किया है? यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज के हवाले। तो जब इतनी महान और इतनी अथाह शक्तियों के हवाले हम करके बैठे हैं तो फिर हम क्यों सोचें? फिर हम परेशान होकर के अपने विश्वास की डोर को हल्का क्यों करें? लेट गो की बात इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है और बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है कि लेट गो कैसे करें। लेट गो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव थॉट छोड़ देंगे, मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और सेल्फ लव स्टार्ट कर देंगे। तो लेट गो के लिए आज एक छोटा सा स्पेल कह लीजिए, रेमेडी कह सकते हैं, रिचुअल कह सकते हैं या टेक्निक कह सकते हैं, पर ये एक्टिविटी आप लोगों को हेल्प करेगी जल्दी से लेट गो करने में और विशेस को जल्दी हम मैनिफेस्ट कर पाए। क्योंकि बहुत बार हमारी खुद की ही कमियां हमारे विशेस को पूरा होने नहीं देती। फिर हम आ जाते हैं इस चीज को लेकर के क्योंकि कोई रिचुअल काम ही नहीं करता, कोई प्रेयर ही नहीं काम करता, ये सब बकवास है। बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं। पहले तो अपने शब्दों को जरा इस्तेमाल ठीक से करें, बिकॉज जो शब्द आप लिख रहे हैं वो आपके लिए ही है और आपके पास आपकी लाइफ में ही वाइब्रेट करेगा। ओके, तो जरा ध्यान से। और जब मैनिफेस्टेशन में है, एलओई की टेक्निक उठा चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी करना शुरू कर चुके हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की वाइब्स यूनिवर्स में कंसिडर होने लग गई है। जरूरी नहीं है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी तभी होगा आपकी। अगर यार ये बीच बीच में क्या कर रहा है। लेट गो को लेकर के एक छोटा सा स्पेल देने जा रही हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। ये स्पेल बोल लीजिए, रेमेडी बोल लीजिए, टेक्निक बोल लीजिए, आप जैसे भी इसको करना शुरू करेंगे तो आपको एक मन में भी ऐसी चीज आ जाएगी कि अब हम अपना होल्ड जो अपनी चीजों पे किए हुए हैं उसको खत्म कर रहे हैं। ओके, आप लोगों को करना क्या है, आपने जिस दिन से टेक्निक उठाई है उसी दिन से आप डेली एक बार ये एक्टिविटी जरूर करें। एक पेपर लें, उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखें कि मुझे यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है और इसलिए मैंने अब ये सारी विश, मेरी सारी होल सोल लाइफ की जो खुशियां हैं वो आपको सरेंडर की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सारी विशेस अच्छे से मैनिफेस्ट होकर के जो मेरे लिए सबसे अच्छी हैं वो होगा और मेरे पास वापस आएंगी। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में है, एक विश्वास पत्र जैसा समझ लीजिए कि एक आप ऐसा विश्वास जगा रहे हैं कि आपको पूरा विश्वास है और आप उन पे छोड़ रहे हैं चीजों को। इस तरह का एक लेटर लिखेंगे और ये लेटर ब्लू कलर के पेन से होगा। ओके, इस लेटर को लिख करके आप इसको जलाएंगे। जलाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जैसे ही हम बर्न करते हैं, वैसे भी फायर की अपनी एक अलग एनर्जी है और इससे रिलेटेड वैदिक चीजों को भी मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस पेपर को लिख करके आग में जरूर जला दें। आप चाहे अपने किचन में जाके जलाएं, आप चाहे एक छोटा सा कैंडल जला लें, उस कैंडल की मदद से जलाना शुरू करें, पर आप इसको करें और ये कम से कम 21 डेज रेगुलर करें। आप जितनी बार ये करोगे समझ लो उतनी ज्यादा स्पीड से अपनी विश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेट गो की ये एक्टिविटी, ये छोटा सा रेमेडी बिल्कुल सिंपल है। एक पेपर लिया, उस पे हमने एक ऐसी चीज लिख दी कि जहां पे कोई डाउट है ही नहीं, हमने किसी को सरेंडर किया और हमें पता है कि वो बकायदा अच्छे से ठीक ठाक मैनिफेस्ट होके हमको वापस मिल जाएगी। ओके, और फिर उसे जला के रिलीज कर दिया यूनिवर्स में। होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो छोटा सा पेपर लें, लाइन शीट, व्हाइट पेपर, कैसा भी हो सकता है। आपने सिर्फ ब्लू कलर से उस पे ये प्रॉमिसिंग वर्ड्स लिखने हैं और इसको फिर बर्न कर देना है। आप थैंक यू यूनिवर्स मेंशन कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड तो वैसे भी यूनिवर्स की चाबी है।
ओके इन सब चीज़ों का ध्यान रख के लेट गो करें, अपनी विश को रोज़ाना करें कुछ दिन। जिन लोगों ने अभी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बड़े सारे प्रेयर्स या रिचुअल्स कर लिए हैं या कर रहे हैं, वो भी अभी इसको ऐड करेंगे। जिन्होंने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया है वो भी इस चीज़ को ऐड कर लीजिए प्लीज़, कि आप रोज़ एक बार लेट गो ज़रूर करेंगे। मैंने प्रॉब्लम यही देखी है आप लोगों के साथ कि आप लोग होल्ड करके बैठे हुए होते हो, हर दिन डेस्परेट हो रहे होते हो, कैसे एनर्जीज वर्क कर देगी। ऐसे तो फिर सारा दिन अगर मंदिर में बैठ के आप लोग पूजा पाठ भी करते रहोगे तो भी उस पूजा का कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको चीज़ें छोड़नी होती है, हमें उनके ऊपर छोड़ना होता है। आप होल्ड करके मत बैठिए। ईश्वर भी यही कहते हैं कि तुम एक बार चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ो तो सही। तुम ही लोग सारा सोचे जा रहे हो, तुम ही लोग सब कुछ करे जा रहे हो, तो फिर मुझे करने का मौका कहाँ है। तो एक बार उनको करने का मौका दीजिए, लेट गो करिए, छोड़ दीजिए। ओके भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप याद करें, उसे एंजॉय करें, साथ में अपना सेल्फ लव हाई करें। लेट गो के साथ साथ रिचुअल टेक्निक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हाँ एक पेपर सरेंडर का हमेशा ये तैयार रखें आप। सरेंडर से रिलेटेड मेरे चैनल पे पूरा मेडिटेशन है, जिसमें बैठ के भी आप अपनी थॉट को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हो कि आप सरेंडर कर रहे हैं, आप दे रहे हैं उन्हें। ओके सो ये इतने सारे रिचुअल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लीज इनको यूज कीजिए। ये नहीं कि कोई छोटा सा प्रेयर आया, कोई मंत्र आया, बस उसी को कर लिया और वो कुछ मिरेकल कर दिया। आपकी खुद की सोच इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। बड़े से बड़ा मंत्र आपके लिए तभी वर्क करेगा जब आप विश्वास रखेंगे, जब आप चीज़ों को छोड़ेंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे। सेल्फ लव में हाई रहिए, वही आपका रिसीविंग मोड है, तभी आप रिसीविंग मोड में आ पाएंगे। ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।